हाँ बच्चों, तो हम पढ़ते हैं अब कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, वो देंगे। ठीक है, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है? अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जैसे हमारा ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है C++ O, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारा ये कार्बन, इस कार्बन आइटम से जुड़े ये हाइड्रोजन आइटम। तो ये जो कार्बन ये वाला जो है, इस वाले कार्बन आइटम को हम अल्फा कार्बन आइटम बोलेंगे, ये वाला। ठीक है, और इससे जुड़े जो हाइड्रोजन है ये वाले हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स। ठीक, जिनके पास, जैसे ये CH3CHO हो गया, ये एसिटल्डिहाइड है, तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, वो क्या देते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं। ठीक, जिसमें क्या बनता है? एल्डोल बनता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। एल्कली क्या एग्जाम्पल इसका हो सकता है? NaOH, है ना, KOH एंड ऑल, लेकिन ये किस फॉर्म में है? डाइल्यूट फॉर्म में है, तो ये बना देगा एल्डोल। लेकिन ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ठीक है, वो कौन से हैं? तो वो वाले अल्फा हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, वो वाले एल्डिहाइड्स ऐसे हैं H बॉन्ड C बॉन्ड H। अब आप यहाँ दोनों तरफ देख रहे हैं, क्या है? देयर इज नो कार्बन एटम, यहाँ पर तो केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा क्योंकि कार्बन ही नहीं है। कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। एक तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और दूसरा वाला, और भी कई एग्जांपल्स हैं, हम दूसरा वाला ले रहे हैं C6, ये अपनी बेंजीन रिंग, सब जगह क्या है? यहाँ पर CH, यहाँ पर भी CH, इस CH का हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर CHO ग्रुप लगा है, ये C++O, और ये यहाँ पर H लगा देते, चलो इधर लगा देते हैं। ठीक है, तो C से, और इस कार्बन आइटम का हाइड्रोजन हट करके ये ग्रुप लगा था, तो यहाँ पर इस कार्बन आइटम पर तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये क्या है? अपना बेंजल्डिहाइड। इसी तरह से क्लोरल भी होगा, CCl3CHO है, पेवर्डल्डिहाइड भी है। तो ये चीज़ें हैं, तो हम अभी इन दोनों से डील करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फॉर्मल्डिहाइड है और ये बेंजल्डिहाइड है, इन दोनों का तो हो ही नहीं रहा है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होगा भाई? यहाँ पर ये दोनों मिलकर के जाते हैं किसके पास? एल्कली के पास। ठीक है, एल्कली को कहते हैं, आपने सारे एल्डिहाइड्स का तो हम कंडेंसेशन करा दिया, हमारा तो कराया नहीं, हमारा भी करा दो। एल्कली ने कहा भाई आपका एल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं होगा, आपका तो हम कैनिज़ेरो करा देंगे भाई, यही पॉसिबल है आपका, तो कैनिज़ेरो करा देते हैं। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन में, लेकिन कैनिज़ेरो कराएंगे भी तो इसमें जो है फॉर्मल्डिहाइड ही ले लो, HCHO ले लो। ठीक है, तो अगर ये लिया जाता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे। ठीक है, आपके 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे, एक बात। दूसरा, जब रिएक्शन होगा तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में होगा। अब ये क्या हो सकती है? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। ठीक है, और साथ में हीटिंग भी की जाएगी, और साथ में अब यहाँ पर हीटिंग भी होगी तो यहाँ एल्डोल तो नहीं मिलेगा, इसका एक मॉलिक्यूल उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन,
और दूसरे मॉलिक्यूल का हो जाएगा रिडक्शन। जब एल्डिहाइड जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या देता है हमको, वो देता है हमको एसिड, और रिडक्शन होता है एल्डिहाइड का तो वो दे देता है अल्कोहल। ठीक है, तो ये दो तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ मिल जाएंगे। ठीक, तो इस कंडीशन में अब यहाँ पर हम रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। तो रिएक्शन कौन कौन सी कैसे कैसे हो रही है वो चीज़ भी देख लेते हैं। पहली वाली रिएक्शन देखते हैं, क्या हो गई पहली वाली रिएक्शन में। यहाँ पर हम बेंजल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड एक एक करके, तो H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये H, एक फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और दूसरा वाला भी फॉर्मल्डिहाइड का H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये H लिया। ठीक, अब इसका किसके प्रेजेंस में कैनिज़ारो रिएक्शन कराना है ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये कौन सा एल्कली है अपना। एल्कली क्या होती है, एल्कली वो होती है ऐसा बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, वो एल्कली होती है। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद साथ में क्या करना है, हीटिंग भी तो कही थी तो हीटिंग भी करना है। ये फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स, मिथेनॉल भी बोल सकते हैं इसको, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, बोथ ऑफ देम। फिर उसके बाद अब क्या कहा था कि एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। चलो भाई रिडक्शन कराते हैं पहले। रिडक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करा देते हैं। कहाँ कहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, एक तो यहाँ पर हो जाएंगे, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, दो बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है ना, तो सिंगल सिंगल बनाने, ये यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा। क्या बनेगा भाई, यहाँ पर H बॉन्ड C, नीचे हाइड्रोजन जो नया वाला और ये एक हाइड्रोजन, और ऊपर यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों का एडिशन हो गया है। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। फिर नेक्स्ट जो आते हैं, तो नेक्स्ट में क्या, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन बताना है। तो ऑक्सीडेशन जब होगा तो देखिए भाई एसिड बनेगा, लेकिन एसिड NaOH के प्रेजेंस में उसका सॉल्ट बना लेगा। तो क्या बन जाएगा, H बॉन्ड C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन लगेगा एक, ये O और H। तो कहाँ लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, ये लगा हमारा ऑक्सीजन। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, NaOH है ना, तो NaOH में क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, तो ये Na में कन्वर्ट हो गया। एसिड जो है NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम फॉर्मेट बना लेगा। तो ये क्या बनाया, मिथनॉल। देखो CH3 और ये OH। ठीक है, और साथ में ये सोडियम फॉर्मेट, पहले क्या था, फॉर्मिक एसिड था, जब H था, H को हटा करके Na लग गया तो सोडियम फॉर्मेट, तो सोडियम फॉर्मेट। अब ये तो खुश है ना। अब बेंजल्डिहाइड की बारी है। बेंजल्डिहाइड का भी तो कैनिज़ारो करा दें, तो बेंजल्डिहाइड का कैनिज़ारो कराते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये C6H5CHO, एक और मॉलिक्यूल C6H5CHO। ठीक, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में। क्या करेंगे, हीट भी करा देंगे। हाँ, अब यहाँ पर इधर क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, C6H5CH2OH बनेगा, ये बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये क्या हुआ है, रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड, इसका तो रिडक्शन हो गया है। और यहाँ पर C6H5CHO, ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल का, इसका एसिड बन जाएगा। और कौन सा एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, तो C6H5 और C6H5COONA, ये इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक, तो क्या बना, ये सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये बन गया सोडियम बेंजोएट।
कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल अगर बेंजाइल अल्कोहल बना रहे हैं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम लगा और यहाँ एक हाइड्रोजन एटम लग गया, ठीक है। तो C6H5CH2 और ये OH हो जाएगा, ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो ये यहाँ पर ये OH में कन्वर्ट हुआ था, OH में कन्वर्ट होकर के वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर गया, तो यहाँ पर इस तरह से ये सोडियम बेंजोएट बन गया, राइट। नेक्स्ट चीज़ जो है भाई, दोनों फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड अब दोनों जाते हैं एल्कली के पास। भाई आपने तो वहाँ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी तो कराया था, हमारा भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करा दो। तो भाई इनका भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन, सॉरी क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन, तो इनका भी क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन करा देते हैं। कैसे कराएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये H और ये H, राइट। ये हो गया अपना फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा अपना बेंजल्डिहाइड, ये अपना बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O और ये H, ये बेंजल्डिहाइड हो गया। किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें एक चीज़ और है, क्या है, जो छोटा वाला जो एल्डिहाइड है उसका तो होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका एसिड बनेगा, तो कौन सा एसिड, HCOOH, और ये HCOOH Na के प्रेजेंस में ये HCOONA इसका सॉल्ट बना लेगा, और ये बेंजल्डिहाइड का क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड का बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये यहाँ पर ऐसे बेंजीन रिंग, ये C, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन लगेगा, इधर भी हाइड्रोजन लग जाएगा, और इस ऑक्सीजन के पास में यहाँ हाइड्रोजन लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। क्या हो जाएगा, C6H5 ये CH2 और ये OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। और ये क्या बना, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एल्कली ने सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और मामला सेट। ओके, थैंक यू।